कोरोना के खिलाफ जंग में ताजा हालात जानने के लिए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना और तबलीगी समाज के हालातों का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। तबलीगी समाज के लोगों पर हुई कार्रवाई का अपडेट लिया। 11 समितियों के चेयरमैन बैठक में रहे मौजूद। रामनवमी के मौके पर गोरखपुर नहीं जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लॉकडाउन की वजह से लखनऊ में ही पूजा अर्चना की उन्होंने। अयोध्या में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण। घर बैठे लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता से अपील। ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान को गति मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लिखी चिट्ठी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमला। कोरोना वायरस के खिलाफ स्क्रीनिंग के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंची थी टीम। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। मौके पर पहुंची बीएमसी की टीम ने पूरी इमारत को सील किया। इसी बीच भीड़ हटाते वक्त पुलिस और लोगों के बीच टकराव। ग्रेटर नोएडा में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव केस। पाम ओलंपिया सोसाइटी में 4 केस मिले हैं। सास, मां और 2 बेटियों में कोरोना पॉजिटिव। पति की रिपोर्ट नेगेटिव। कानपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रशासन। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। पुलिस लगातार कर रही चेकिंग। देश में 1834 पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 41 लोगों की अब तक मौत हुई। यूपी में 116 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से। झांसी की जूनियर डॉक्टर की इंदौर में कार्यरत पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली। 1 हफ्ते पहले आई थी झांसी। संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती इस हॉस्पिटल के तमाम लोग। आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। डॉक्टर राजीव गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 12। इधर मुंबई में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमित लोगों की संख्या अब 320 हो गई है। तो 320 के पार हो गई है यहां पर संख्या। नोएडा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नमाज कराने वाला आयोजक गिरफ्तार किया गया। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा था। 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को प्रमोट करेगा सीबीएसई बोर्ड। 9वीं और 11वीं पर बाद में लिया जाएगा फैसला। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बाहर से आए लोगों की हो रही है मॉनिटरिंग। एक व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 4 मरीजों का किया गया आइसोलेट। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची का तबलीगी जमात को लेकर बड़ा बयान। जमातियों को बताया कोरोना बम। कहा, निजामुद्दीन तो महज एक झांकी है, लाखों मदरसे अभी बाकी हैं। कानपुर में 8 विदेशी जमातियों पर एफआईआर दर्ज। बाबूपुरवा में पकड़े गए 8 विदेशी जमाती। बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में क्वारंटाइन किए गए। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात सदस्यों के बर्ताव पर उठे सवाल। मनपसंद खाना नहीं मिलने पर किया हंगामा। रोके जाने पर सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। बुलंदशहर में दिल्ली तबलीगी जमात में शामिल 16 विदेशियों सहित 226 जमातियों को अलग किया गया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और क्वारंटाइन किया गया है। मुरादाबाद में निजामुद्दीन मरकज में शामिल प्रशासन ने 36 लोगों की पहचान की। इन्हें हिरासत में लिया। इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। जौनपुर के एक मदरसे में छिपकर बैठे 12 जमातियों को पुलिस ने पकड़ा। धारा 188 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। इनके सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साथ ही मदरसे में ही इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के सदस्यों के बर्ताव पर फिर उठे सवाल। लगातार कर रहे हैं हंगामा। प्रशासन को उनके सामने पेश कर रहे हैं चुनौती। तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद की तलाश में जुटी पुलिस। शामली से लेकर दिल्ली तक लगातार छापेमारी, लेकिन अब तक नहीं मिला सुराग। 28 मार्च से ही गायब है मौलाना साद। इसी बीच दिल्ली में मामला दर्ज हुआ है और उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है। जमात के तकरीर का ऑडियो क्लिप वायरल। कोरोना पर मौलाना साद का दावा, कोरोना मुस्लिमों को डराने की एक साजिश। हालांकि एक दूसरा ऑडियो भी उन्होंने जारी किया है जिसमें लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकार की बातों को माने, डॉक्टर्स को भी सहयोग करें लोग।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने की तबलीगी जमात को बैन करने की मांग। परविंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वसीम रिजवी बोले, दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है तबलीगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। लिखा, कोरोना के इस दौर में भी हिंदू मुसलमान कर रहा है मीडिया। तबलीगी जमात के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर तबलीगी जमात पर साधा निशाना। लिखा, तबलीगी जमात ने फेरा लोगों की मेहनत पर पानी, लोगों की जान से कर रही खिलवाड़। राज्य मंत्री मोहसिन रजा का ट्वीट। लिखा, तबलीगी जमात ने विदेशों द्वारा प्रायोजित अपनी कट्टरपंथी और देश विरोधी मानसिकता का एक बार फिर से प्रदर्शन किया। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। इटावा के विधायक और यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने जारी किया वीडियो। कहा, दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज की हरकत गलत, लोगों को इनके खिलाफ होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। गाजीपुर के 11 लोग हुए थे इस मरकज में शामिल। जिला प्रशासन सभी पर रख रहा नजर। बागपत में सर्च ऑपरेशन के बाद मिले 41 जमाती। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर क्वारंटाइन किया। सर्च ऑपरेशन जारी। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय इलाके में भेजी मदद। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों में रहने वाले पुजारी और दूसरे लोगों के लिए फलाहार की व्यवस्था करवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, कोरोना से लड़ते किसी की जान गई तो परिवार को देंगे 1 करोड़ की मदद। कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए आगे आया IFFCO। पीएम केयर्स फंड में दिए 25 करोड़। पीएम ने इफ्को का आभार जताया। कानपुर से जाने माने गोल्डी ग्रुप कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सामने आया। ये ग्रुप टीएम को सौंपा 1 लाख रुपए का चेक, 11 लाख रुपए का चेक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कोविड-19 के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल प्रशासन को हैंडओवर किया। इसमें मरीजों का फ्री में इलाज किया जाएगा। कौशांबी सांसद विनोद सोनकर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनोखी पहल की। कोरोना के खतरनाक प्रभाव से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान इन्होंने शुरुआत की है। 5 गाड़ियों के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। सहारनपुर में कई संस्थाएं गरीबों की मदद कर रही हैं। दूसरे प्रदेशों से पैदल यात्रा कर रहे लोगों को खाने का और रहने का इंतजाम कर रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद शहर में एबीवीपी कार्यकर्ता भूखे लोगों के लिए बना रहे हैं रोटी। शिकोहाबाद के बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी रोटी बेली, किचन में पहुंचकर रोटियां सेकी, लोगों का हौसला बढ़ाया। बिजनौर में फ्री के राशन के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ गई धज्जियां। यहां पर एक दूसरे को धक्का लगाते दिखे लोग। लखनऊ में सुबह से ही राशन की दुकानों पर भीड़। बैंक मीडिया में पुलिस बल तैनात। पुलिस पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने की जिम्मेदारी। वाराणसी में सरकारी राशन की दुकानों पर लगी भीड़। सर्वर फेल होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन नहीं हो रहा था। योगी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन बांटा गया। 33 लाख परिवारों तक राशन पहुंचा। फिरोजाबाद के पचोखर गांव में भीड़ लगने पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की सलाह दी। सुल्तानपुर में गरीबों से पैसा वसूलते नजर आए कोटेदार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गरीबों के पैसे वापस करवाए। कोटेदार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। औरैया में कोटेदारों पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप। 35 किलो राशन की जगह लोगों को दे रहे 30 किलो राशन। तहसीलदार ने कोटेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। मुजफ्फरनगर में भी सरकारी दुकानों पर जनता को बांटा गया राशन। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। देवरिया में डीएम ने कोटे की दुकान का निरीक्षण किया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी। लोगों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। अंबेडकर नगर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही सभी सरकारी दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई। मुफ्त में दिया जा रहा 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल। शामली में बायोमेट्रिक पंच के बाद दिया गया राशन। कोरोना से बचने के लिए दुकानों पर की गई सैनिटाइजर और साबुन और पानी की व्यवस्था। हरदोई में भी बांटा गया राशन। दुकान पर की गई सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धुलने की व्यवस्था, लेकिन लोगों ने नहीं किया पालन। प्रयागराज में सरकारी गल्ला की दुकानों पर गेहूं चावल बांटने का काम शुरू। सरकारी गल्ले की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं दिखा। भीड़ लगाकर लोग खड़े दिखे।
सिद्धार्थनगर में राशन वितरण के दौरान नहीं किया गया नियमों का पालन, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, न धुले हाथ। अमरोहा में लोगों को सैनिटाइज कराकर दिया गया राशन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो रहा है पालन, पुलिस बांट रही गरीबों को राशन। फैजाबाद के नाका हनुमानगढ़ी पर महंत रामदास ने कोरोना पर काव्य पाठ का आयोजन किया, जिसमें जाने माने कवि अशोक टाटंबरी ने कोरोना पर कविता पढ़ी, जो हर किसी को बेहद पसंद आ रही है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव का इस बार घर बैठे उठा सकते हैं आनंद, लॉकडाउन की वजह से रामनवमी के दिन होने वाले कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण हो रहा है। शाहजहांपुर में ज्योतिषियों की अपील, कहा कोरोना वायरस के चलते घर पर ही रहकर करें पूजा। शाहजहांपुर के एसडीएम रमेश चंद्र की बदजुबानी का ऑडियो वायरल, एसडीएम को जब गांव वालों की जांच कराने की बात की गई, उनके लिए उचित व्यवस्था कराने की बात की गई तो भड़क उठे, गाली गलौज पर उतर आए। बलिया में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, घर के बाहर बैठी 2 महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। एक महिला प्रेग्नेंट, किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद की ये करतूत। मुजफ्फरनगर में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 कांस्टेबल घायल, गंभीर हालत में मेरठ रेफर किए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने लोगों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ड्रोन की मदद से लोगों को अलग थलग करने की कोशिश चल रही है। हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ दर्जनों की संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। कोरोना संकट को देखते हुए काशी के संतों की अपील, नवमी पर न करें कन्या भोज का आयोजन, जरूरतमंदों की मदद करें। एक्शन में नोएडा के नए डीएम सुहास एलवाई, अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जनता से अपील की, हालात काबू में है, पैनिक न करें। फतेहपुर में कोरोना के संकट से बचने के लिए लोगों ने रिश्तेदारों के घरों के बाहर लगाए पोस्टर, लिखा लॉकडाउन खत्म होने तक न आए घर। बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज के संविदा डॉक्टर और स्टाफ नर्सों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, डॉक्टर और नर्सों का आरोप, कोरोना से बचने के लिए अब तक नहीं दिया गया सैनिटाइजर। ब्रज की प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर सीमा मोरवाल का गीत वायरल, सीमा मोरवाल कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। बरेली में महिला पुलिसकर्मी तैयार कर रही हैं मास्क, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर बनाए जा रहे हैं मास्क, जरूरतमंदों के बीच होगा वितरण। मुरादाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करना कांग्रेस के पार्षद को महंगा पड़ा, पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार किया, सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। आगरा मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार और आईजी ने फिरोजाबाद में किया क्वारंटाइन सेंटर और राशन की दुकानों का निरीक्षण, कहा जमात के लौटे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर। दुर्गा अष्टमी के दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर महंत रामदास ने काव्य पाठ का आयोजन कराया, कोरोना पर पढ़ी कविता, कहा दूर से ही आदाब या राम राम कीजिए। चंदौली में क्वारंटाइन कैंप में खाने में कीड़ा मिलने के बाद हंगामा, प्रशासन के लोगों का आरोप, जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो रच रहे हैं साजिश। शाहजहांपुर में सफाई कर्मियों ने बीजेपी नेता के खिलाफ नारेबाजी की, मोहल्ले को सैनिटाइज न करने को लेकर बीजेपी नेता का हुआ था विवाद। डीएम ने किया गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया, साफ सफाई के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं जरूरत का सामान। चित्रकूट में जानवरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं समाजसेवी, बंदरों को खिला रहे हैं बिस्किट और टोस्ट। दिल्ली से वाराणसी पहुंच रहे हैं मजदूर, बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री का परिवार कर रहा गरीबों की मदद, भूखों को खिला रहे हैं खाना। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रेस्टोरेंट मालिक विपुल ने पेश की मिसाल, रोजाना 600 से 1000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, विपुल ने माना ईश्वर का वरदान। मैनपुर में रोजाना सेवक की भाभी की गोली मारकर मैनपुरी में रोजगार सेवक की भाभी की गोली मारकर हत्या, प्रशासन के आदेश पर बाहर से आने वाले लोगों की सूची बना रहा था रोजगार, फौजी पर हत्या का आरोप।
लखीमपुर खीरी में जारी है कच्ची शराब का धंधा। दबंग घर घर जाकर शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा। मोरना चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस युवक को पकड़ा। इसके खिलाफ मामला दर्ज किया। बलरामपुर चीनी मिल्स ने बनाई ऑटोमेटिक हैंड वॉश मशीन। बिना हाथ टच किए साबुन और पानी से धुले जा सकते हैं हाथ। लखीमपुर खीरी में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खाना लेने के लिए आसपास खड़े नजर आए लोग। एसडीएम को भी लोगों ने अनसुना किया। अंबेडकर नगर पहुंचे 58 मजदूर। प्रशासन ने जांच कर शेल्टर होम में दी पनाह। लॉकडाउन तक वहीं रहेंगे मजदूर। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। एसएसपी ने दर्जनों दोपहिया वाहनों के खिलाफ चालान काटा। बिना काम के निगम की जैकेट पहने लोगों से भी पूछताछ की। कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। लोगों की सुरक्षा में लगे गनर्स को वापस लिया जा सकता है। पुलिस ने शासन को लिखी चिट्ठी। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में बड़ी मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड। डॉक्टर्स की सलाह, मास्क पहनने की सभी को जरूरत नहीं है। पिथौरागढ़ कॉलेज में ठहरे मजदूरों की संख्या हुई कम। पैदल ही रवाना हो गए कुछ मजदूर। बचे हुए मजदूरों को खाना दे रहा प्रशासन। टिहरी में मस्जिदों को किया जा रहा है सैनिटाइज। घरों की भी हो रही है सफाई। जमात के 9 लोगों को यहां पर आइसोलेट किया गया। सरकार की आय पर पड़ रही कोरोना की मार। शराब की बिक्री न होने से उत्तराखंड सरकार को बड़ा नुकसान। शराब की बिक्री से आता है सरकार के इनकम का बड़ा हिस्सा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक उत्तराखंड में 9000 से ज्यादा लोगों को किया गया क्वारंटाइन। गांव की भी हो रही निगरानी। चारधाम यात्रा पर कोरोना का असर। लॉकडाउन हटने के बाद होंगी तैयारियां। इस बार देवस्थानम बोर्ड के तहत होगी यात्रा। चमोली में कोरोना के मिले 4 संदिग्ध। चारों के लिए ब्लड सैंपल लिए गए। सैंपल को जांच के लिए हल्द्वानी भेजा गया। लॉकडाउन को सख्त लेकर पुलिस सख्त। जगह जगह पुलिस ने की नाकेबंदी। कई गाड़ियों का चालान किया गया। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। KMVN के गेस्ट हाउस का अधिग्रहण किया। कई होटल को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर। कोरोना वॉरियर्स की पहल। महिलाएं बना रही हैं 3 लेयर मास्क। जरूरतमंद लोगों को मास्क बांट रही हैं।